Good morning everyone. How are you all? I hope you all are fine. आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ. So now I'm not taking the class. मैं आपका क्लास लेने नहीं जा रही. मैं आज कुछ पढ़ाने नहीं जा रही. इस क्लास में मैं कुछ आपको बताने जा रही. मे बी आपको इसके बारे में जानकारी पहले से हो. अगर हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप इससे एक लेसन लेंगे, आप एक सीख लेंगे. ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ, मैं बताती हूँ. कुछ समय की बात है, मतलब कुछ दिनों की बात है. एक व्यक्ति ने एक महान पुरुष से पूछा, मतलब वो दोनों वार्तालाप कर रहे थे. तो वो व्यक्ति ने एक महान पुरुष से, समझ लीजिए कि एज ए वो संत या महात्मा, वैसे व्यक्ति से उसने पूछा. क्या पूछा कि आप कहते हैं कि गॉड इज़ एवरीवेयर, भगवान सभी जगह हैं. तो महान पुरुष ने बोला यस, हाँ बिल्कुल ऐसा है, भगवान सभी जगह हैं. इसमें कोई दो राय नहीं है, शक नहीं है, मतलब डाउट का कोई स्पेस ही नहीं है. तो वो व्यक्ति ने बोला कि तो आप बताइए कि जब भगवान सभी जगह हैं तो हम मंदिर ही क्यों जाते हैं? हम लोग तो कहीं भी किसी जगह पे भी प्रे कर सकते हैं, उनका याद कर सकते हैं. महान पुरुष ने बोला, मतलब उन्होंने बताया और समझाया कि हाँ भगवान सभी जगह है और हम कहीं भी किसी भी जगह भी प्रार्थना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. खड़े होकर बैठ के कहीं पे कर सकते हैं. लेकिन मेरी आत्मा की शांति वैसे नहीं मिलती जहाँ मेरी आस्था जुड़ी हुई रहती है. मंदिर में हमारी आस्था जुड़ी हुई होती है. जिस भगवान की मूर्ति वहाँ पे रहते हैं उनका प्राण प्रतिष्ठा भी किया हुआ रहता है. और सबसे बड़ी चीज़ कि हमारी आस्था जुड़ा हुआ होता है, हमारा विश्वास जुड़ा हुआ होता है. तो उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया, बताया कि ठीक है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो तुम जानते हो ना कि हवा तो सभी जगह है, सभी जगह है. वो व्यक्ति बोला हाँ बिल्कुल, हाँ सही है. तो अगर तुम्हारे कोई भी व्हीकल हो, मतलब कोई भी गाड़ी हो और टायर में अगर हवा की आवश्यकता होती है तो तुम कहीं भी किसी जगह क्यों नहीं फील कर लेते हो? तुम उसी जगह जाते हो जहाँ पे टायर में हवा भरी जाती है. तो बोला कि ठीक है महात्मा, मैं मानता हूँ और मैं समझ गया कि कहाँ मुझे जाना है और क्यों जाते हैं. सभी लोग मंदिर क्यों जाते हैं? प्रार्थना करने के लिए. तो महात्मा इस तरीके से समझाएं ताकि उसको समझ में आया. तो देखिए बात यहाँ पे ये है, हम लोग भी किसी किसी को समझाते हैं, कुछ बात समझाते हैं, लेकिन एक समझाने का तरीका होता है. जो सामने वाला व्यक्ति आपसे पूछ रहा, उसको क्या चाहिए और किस तरह से समझाया जाए. ऐसा नहीं कि सबका जो ब्रेन होती है, माइंड होती है, वो सबका एक जैसा होता है, ये ज़रूरी नहीं है. तो ये एक शिक्षक को जज करना है कि किसका माइंड किस तरह से और किसको किस तरह से समझाना है ताकि उसे समझ में आए. ऐसा नहीं कि हम बहुत जानते हैं तो मतलब एक बहुत अच्छे टीचर है क्योंकि हम बहुत जानते हैं, ऐसा नहीं है. परफेक्ट होना ठीक है, परफेक्ट ऐसे कोई होता नहीं है, लेकिन जानना ज़रूरी है. लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ है कि अगर आप किसी को कुछ समझा रहे हैं तो सामने वाला को समझ में आना चाहिए. दिस इज़ द मेन थिंग, ये सबसे बड़ी चीज़ है. तो आज मेरा मन किया कि मैं आपको कुछ बताऊं, आपसे वार्तालाप करूं. हमेशा पढ़ाई 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 पढ़ाई, आई एम टेकिंग योर क्लास, हमेशा ये होते रही. तो मुझे ऐसा लगा जैसे आज मैं आपको कुछ बताऊं और आपको कुछ समझाऊं. तो आज का मेरा मोटो यही था, आपको ये बात समझाना, आप तक पहुंचाना कि हम लोग मंदिर क्यों जाते हैं. ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग जाते हैं, और भी रिलीजन के लोग जाते हैं. जैसे कि कोई मस्जिद जाता है, कोई चर्च जाता है, हर कोई जाता है. ऐसा नहीं सिर्फ हम लोग जाते हैं. क्यों? कहीं भी किसी जगह रह करके हर कोई प्रे कर सकता है और करता भी है. बट हम लोग जब हमारी इच्छा होती है
तो हम लोग मंदिर जाते हैं और अधिकतर जाते हैं, सुबह शाम भी जाते हैं, क्योंकि हमारी दृढ़ विश्वास जुड़ा होता है, आस्था जुड़ी हुई होती है, इसलिए हम लोग जाते हैं और जाना भी चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, मतलब कुछ आपको समझ में आएगा। सो थैंक यू, धन्यवाद।